इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है P/Q Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी कि P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के उदाहरण ले लिए जहाँ Q का मान 0 ना हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हों। यानी P और Q कैसे हों? पूर्णांक हों, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। और उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? वो शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यानी ये भी बताना है कि Q का कौन सा मान इसे संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके उदाहरण। उदाहरण में पहले ले लेते हैं 1/2। अब 1/2 में हम देखेंगे इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल 1 है। यानी 1 के अलावा और किसी का भी इसमें भाग नहीं जाएगा दोनों संख्याओं में। और यह शांत भी होगा। शांत कैसे होगा? अगर हम 2 का भाग दें 1 में तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। यानी कि 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा शांत। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.5। ये शांत हो गया। यानी एक उदाहरण तो हो जाएगा 1/2। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 1/4। और 1/4 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक ही होगा और इसका दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, क्योंकि 4 का भाग हम देंगे 1 में, तो यहाँ देकर देखें 4 का भाग 1 में, 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 लगा के पॉइंट और यहाँ 0। 4 का भाग देंगे 10 में, 4 दूनी 8, 10 में से 8 टाइम बचेगा 2, 0, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा कैसे? शांत। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.25, जो कि शांत है। तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा 1/4। एक उदाहरण और लेते हैं, तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में हम लेते हैं 7/8। और 7/8 में इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल 1 है, क्योंकि 1 से भाग दोनों में जा सकता है, 1 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा और ये शांत भी होगा। हम 8 का भाग करके देख रहे हैं 7 में, 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 70। 8 का भाग देंगे 70 में, 8 8 होता है 64। 70 में से 64 घटाएंगे बचेगा 6 या फिर 0, यानी कि 60 हो गया। 8 का भाग देंगे 60 में, तो ये हो जाएगा 8 7 56। 60 में से 56 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, 0, यानी कि 8 पंजे 40, 5। ये हो जाएगा शांत। कैसा? शांत। यानी ये हो जाएगा 0.875। ये भी शांत है। ये तो हो गए हमारे उदाहरण। अब हमें Q का मान बताना है जो कि इनको संतुष्ट करता हो। तो वो हो जाएगा 2 होगा, या 2 का कोई भी गुणनखंड भी होगा, 5 भी हो सकता है और 5 का कोई भी गुणनखंड। तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। हम लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात हो सकते हैं या 5 के घात हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6वें प्रश्न का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।